हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th के इंग्लिश एंड कॉम बुक में चैप्टर नंबर 9 के एंड में जो पोयम दी है गार्डन स्नेक उसे करने जा रहे हैं। तो बच्चों ये एक छोटी सी लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज वाली पोयम है। चलिए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि चैप्टर में क्या लिखा है। बच्चों सांप का नाम सुनते ही, स्नेक का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक डेंजरस से स्नेक की इमेज बन जाती है और हम सबको लगता है कि स्नेक ये तो बड़े डेंजरस होते हैं, ये तो भी हमें डस लेंगे और हमें नुकसान पहुंचा देंगे, हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इस तरीके का हमारे दिमाग में बचपन से ये इमेज बनाई जाती है। लेकिन बच्चों जो गार्डन स्नेक होते हैं, जो गार्डन में पाए जाने वाले स्नेक होते हैं, वो हार्मफुल नहीं होते और ना ही वो हमें बेवजह काट करके हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी चीज के बारे में ये पोयम है। चलिए पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है। Have you ever seen a snake fighting a mongoose or getting into hole or swimming in the river? Everyone, almost everyone believes that snakes are dangerous. Some are, most are not. Read this poem on a harmless garden snake. तो बच्चों क्या कभी आपने किसी स्नेक को मोंगूज के साथ, नेवले के साथ फाइट करते हुए देखा है क्या? या फिर कभी किसी स्नेक को आपने अपने होल में जाते हुए देखा हो या कभी कहीं नदी में उसको तैरते हुए देखा हो। आई एम श्योर आपने टीवी में ये सारे काम करते हुए स्नेक्स को देखा होगा। और दुनिया में हर कोई, हर इंसान जो है वो इसी बात पे बिलीव करता है कि जो स्नेक्स होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ स्नेक्स जो होते हैं बच्चों वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, वो बहुत ही पॉइजनस होते हैं, हमारी जान भी ले सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो स्नेक्स होते हैं वो हार्मलेस होते हैं। तो चलिए ये एक पोयम है, यहाँ पे पढ़ते हैं जो कि एक हार्मलेस गार्डन स्नेक के बारे में है और जानते हैं कि पोयम में क्या लिखा है। I saw a snake and ran away. Some snakes are dangerous, they say. तो पॉइंट जो है वो कह रहे हैं कि मैंने एक सांप को देखा और मैं वहाँ से भाग गया, क्योंकि वो लोग कहते हैं, यानी कि लोग जो हैं वो कहते हैं कि जो सांप होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, पॉइजनस होते हैं और ये डस करके किसी की भी जान ले सकते हैं। ऐसा भाई पॉइंट ने सुना होगा कभी लोगों को कहते हुए कि भाई जो सांप हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं और डस करके किसी की जान ले लेंगे। तो इसी कारण से जो पॉइंट है, जब उसने एक सांप को देखा तो वो वहाँ से भाग गया। बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड एंड ईटन अप स्नेक्स फॉर हिज फूड। लेकिन जो मम्मी है उसकी, यानी कि पोइट की जो माँ है, वो कहती हैं कि इस तरीके के जो सांप हैं, यानी कि गार्डन में पाए जाने वाले जो सांप हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और वो खाना खाने के लिए केवल इंसेक्ट को मारते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं और कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं। सो व्हेन ही विगल इन द ग्रास आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास। तो जब अगली बार पॉइंट जो है वो गार्डन में स्नेक को देखते हैं घास पे विगल करते हुए। विगल का मतलब होता है बच्चों सांप के मूवमेंट, सांप ऐसे लहरा लहरा के जो चलते हैं ना उसे विगल कहते हैं। इस तरीके से लहरा करके सांप का जो चलना होता है उसे विगलिंग कहते हैं। तो विगल करते हुए जब वो सांप को अगली बार देखता है पॉइंट, तो वो क्या करता है, बस साइड में खड़ा होकर के उसको चुपचाप जाते हुए देखता है, क्योंकि अब उसकी मम्मा ने उसे बता दिया है ना कि इस तरीके के जो सांप है, गार्डन में पाए जाने वाले सांप हैं वो गुड होते हैं और वो सिर्फ इंसेक्ट को खाते हैं अपने फूड के लिए। तो अब जब उसने पॉइंट ने दोबारा से सांप को देखा विगल करते हुए ग्रास में, तो वो साइड में खड़ा हो गया और उसको सांप को जाने दिया। एंड टेल माई सेल्फ देर इज नो मिस्टेक, इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक। और अपने आप को मन में तसल्ली करते हुए कहने लगा कि भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बस एक सांप है और इसमें कोई गलती नहीं है कि मैं यहाँ पे चुपचाप खड़ा हुआ हूँ और उसको जाते हुए देख रहा हूँ और यहाँ से भाग नहीं रहा हूँ। ये तो बस एक हार्मलेस गार्डन स्नेक है और ये मुझे कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि भाई आखिर में जो एक पॉइंट है वो भी तो एक इंसान है ना, और उसने बचपन से सुना है कि भाई जो स्नेक्स होते हैं वो डेंजरस होते हैं। लेकिन वो सिर्फ माँ के कहने पर उस स्नेक को देख करके वहाँ से भागता नहीं है और अपने आप को तसल्ली देता है कि नहीं भाई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये तो एक गार्डन स्नेक है और कुछ नहीं करेगा और चुपचाप चला जाएगा और मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए यहाँ खड़े रहने में कोई मिस्टेक नहीं है। तो आई होप बच्चों आपको ये पोयम समझ में आ गई होगी। आपको इस पोयम का नाम और साथ में ही पोइट का नाम याद रखना है, क्योंकि आपसे एग्जाम
एग्जाम में पूछा जाता है। साथ में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जानने के लिए और इस चैप्टर में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उनका मतलब जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट allsolve.in पर विजिट कर सकते हैं। और बाकी चैप्टर्स के वीडियोस जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उसे देख सकते हैं। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर दीजिए, ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर के आएँ तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग।